महान विचारक की श्रेष्ठ कृति का हिंदी रूपांतरण अपने आप को पहचानिए, स्टुअर्ट मार्टिन द्वारा लिखित। यह पुस्तक नंबर 1 बेस्ट सेलिंग की लिस्ट में रह चुकी है। स्टुअर्ट मार्टिन के विचार जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सूझ और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। चिंतन मनन। इस स्थिति में आप रचनात्मक चिंतन मनन करें, और रचनात्मक चिंतन का अर्थ है स्वास्थ्य और धन संपन्नता। अपनी योग्यताएं इसलिए हैं कि हम पदार्थों का उत्पादन करें। निषेधात्मक चिंतन का अभिप्राय है चिंता, दीनता, अस्वस्थता, हर प्रकार का कष्ट। रचनात्मक विचार मनुष्य का संरक्षक है। वह व्यक्ति को असंतुलन, गरीबी और रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। हारे हुए लोगों की फौज में वे ही लोग हैं जिनका चिंतन ऋणात्मक और निषेधात्मक होता है। विजयी व्यक्तियों की सेना में वे लोग हैं जो रचनात्मक, क्रियात्मक, निर्माणात्मक और धनात्मक चिंतन करते हैं। उत्साहपूर्ण, उल्लासपूर्ण, उद्यमपूर्ण, साहसपूर्ण प्रवृत्ति मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब नहीं कहना चाहिए तब हम संकोच और लाज के मारे हाँ कह देते हैं, तो यह भी ऋणात्मक, नकारात्मक चिंतन ही है। जब हमारा निर्णय दोषपूर्ण होता है तब हम गलत सौदे कर बैठते हैं और साहस के समय धन लगाने से चूक जाते हैं और सब तरह की मूर्खतापूर्ण कार्रवाइयाँ कर बैठते हैं। निषेधात्मक मन इस स्थिति में ही नहीं होता कि वह महत्वपूर्ण अवसर पर कोई भी कदम उठा सके। जिस समय हमसे भूलें होती हैं, गलतियाँ होती हैं, जब साहस दिखाने के समय हम रुक जाते हैं, रुकने योग्य समय पर अपने को रोक नहीं पाते हैं, जब हम निरुत्साहित होते हैं, निराश होते हैं, असंतुलित होते हैं और आराम की स्थिति में जुड़ने के लिए बुरा भला कुछ भी करने को तैयार हो जाया करते हैं, तब हमारी हृदय वृत्ति निषेधात्मक विचारों से भरी होती है। जब हम डर, चिंताओं से ग्रस्त होते हैं, हमारा मन निषेधात्मक विचारों से ग्रस्त होता है, क्योंकि निषेधात्मक स्थिति से मन सदा ही कायर हो जाता है। इस तरह हम अपनी ताकत कम कर देते हैं, तब इसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। उस समय हम आश्चर्य करते हैं। उस स्थिति में तब हम अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं। यह जरूर है कि हम क्षीणता का अनुभव करने लगते हैं। इस कारण पग पग चलते हम महसूस करते हैं कि हमारी ताकत कमज़ोर हो गई है, और जब उसकी इच्छा इतनी तेज नहीं रह गई है, नेता बनने के गुणों से भरपूर व्यक्ति पीछे लग जाता है। हमने जिस काम को पूर्ण करने का दृढ़ निश्चय किया है, उसकी लक्ष्य सिद्धि पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। हमें उसकी सफलता की आशा करनी चाहिए। हमें उसकी सफलता के लिए अपनी संपूर्ण मानसिक शक्तियाँ लगा देनी चाहिए। हमारी मानसिक शक्तियाँ निश्चित तौर पर उस कार्य को समाप्त करके रहेंगी। आशा जितनी तेज होगी, उत्साह उतना ही उग्र होगा। उत्साह जितना उग्र होगा, मानसिक प्रयत्न उतना ही भरपूर होगा। मानसिक प्रयत्न जितना भरपूर होगा, सफलता भी उतनी ही अवश्य प्राप्त होगी। हमारी समस्त मानसिक ताकतों का स्वरूप हमारी आशा और संकल्प के अनुरूप होता है। जिस वस्तु को हमारा हृदय चाहता है, उसके स्वरूप का निर्माण हमारी आशा, आकांक्षा, हमारे विश्वास, हमारे दृढ़ संकल्प और हमारे प्रयत्न द्वारा होता है। परिणामतः वह वस्तु साकार रूप में हमें प्राप्त हो जाया करती है। ये अवश्य हमारे मन में वस्तु का जो चित्र विद्यमान रहता है, उसी के आधार पर हमारी समस्त रचनात्मक शक्तियाँ निर्माण करने में लगती हैं। अंत में उसी के अनुरूप हमारी उपलब्धि भी होती है। जिस मनुष्य को शुभ उम्मीद करने का वरदान मिला हुआ है, यदि वह अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो उसके मार्ग में चाहे कितनी बाधाएं आएं, अपने संकल्प के बल पर वह उन बाधाओं को दूर कर देता है। वह अपने काम में सफल हो जाता है। वह अपने शत्रु पर विजयी होता है, इसलिए वह सफल होता है। और यदि उसे शत्रु परास्त कर देते हैं, तो वह काम को बीच में ही छोड़ देता है, नाकाम कहलाने का दोषी बनता है।